नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल हेल्प हिंदी में। दोस्तों, जो आईटीबीपी में अभी ये फार्मासिस्ट की कुछ वैकेंसी आई है, इसका पूरा नोटिफिकेशन आप कहाँ से रीड कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड करके दिखाएंगे, जिसमें सभी डिटेल्स दी गई है कि इसकी क्या स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म की क्या लास्ट डेट है, क्या इसकी क्वालिफिकेशंस है, क्या इसमें सभी अदरवाइज जो भी डिटेल्स है वो नोटिफिकेशन में आ जाती है। वो आपको दिखाएंगे रीड करके नोटिफिकेशन। जो भी फार्मासिस्ट के जो होल्डर हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिन्होंने कर रखी है डी फार्मा वगैरह, उनके लिए वैकेंसी आई है। देखो, इसको रीड करने के लिए आपने क्या करना है, अपना मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके सुइटेबल ब्राउजर में आ जाएंगे और गूगल में आपको टाइप करना है रिक्रूटमेंट आईटीबीपी। रिक्रूटमेंट आईटीबीपी टाइप करके आप जैसे ही सर्च करेंगे, ये वाली वेबसाइट इसकी सबसे टॉप पे आ जाएगी, recruitment.itbppolice.nic.in। यही वेबसाइट हमें ओपन करनी है। तो वेबसाइट जैसे ओपन करते हैं, देखो इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा इसका वेबसाइट का। वेबसाइट आपको ऐसे फाइंड होती है, ठीक है, वरना इसका वेबसाइट का और इसका नोटिफिकेशन का और इसका फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके ये नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट भी खोल सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। उसका आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। देखो, ये इसमें न्यूज़ वाले कॉलम में ये आ रखा है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एएसआई फार्मासिस्ट 2022। यही है नोटिफिकेशन, इसी को हमें रीड करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर देखो, जैसे क्लिक करते हैं हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पीडीएफ कॉपी इसकी नोटिफिकेशन की डाउनलोड हो जाती है। ये देखो, इसकी नोटिफिकेशन कि ये है पीडीएफ कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। 23 पेज है इसमें नोटिफिकेशन में। इसको देखो, थोड़ा रीड कर लेंगे और मोटी मोटी चीज़ इसमें समझ लेंगे जो कि इसमें दी गई है। देखो, आईटीबीपी की फुल फॉर्म दी हुई सबसे ऊपर तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसकी आईटीबीपी की फुल फॉर्म होती है। बाकी ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। और ये पोस्ट का नाम है इसका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। ग्रुप सी की वैकेंसी है, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप सी। अभी नीचे वो डाउन करेंगे स्क्रॉल इसको, यहाँ पे देखो बोल्ड में लिखा हुआ इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड 25 अक्टूबर 2022। 25 अक्टूबर 2022 में ओपन हुए एंड विल बी क्लोज ऑन 23 नवंबर 2022। 23 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई और 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अभी नीचे देखते हैं तो यहाँ पे इसमें पोस्ट दी हुई, टोटल पोस्ट है इसमें 24 पोस्ट है टोटल, जिसमें देखो कैटेगरी वाइज भी डिस्क्राइब की हुई। जनरल की 12, EWS 2, OBC की 6 और SC की 3 और ST की 1। टोटल 24 पोस्टें हैं फार्मासिस्ट की। अभी और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे पे स्केल दिया हुआ इसका 29,200 से शुरू होकर 92,300 रुपये तक का इसमें ये पे स्केल रहेगा। बाकी अदर अलाउंस वगैरह दिए हुए, आप इनको भी रीड कर लीजिए। ये यहाँ पे दिए हुए एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एज लिमिट जो है इसकी 20 से 28 साल, बिटवीन 20 से 28 साल के बीच एज होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो क्या है, पास इन दी सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 10+2 12th क्लास जो होती है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी ग्रुप जिसके पास है 12वीं क्लास में, 12th क्लास में, वो इसको अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जिनके पास आर्ट, एग्रीकल्चर, कॉमर्स वगैरह है वो इसको अप्लाई नहीं करेंगे। मैथ वाले भी नहीं अप्लाई करेंगे। बायोलॉजी ग्रुप वाले ओनली इसको सिर्फ अप्लाई करेंगे, जिसमें 12th में जिसके पास बायोलॉजी ग्रुप है। और सेकंड नंबर पे देखो दोस्तों, हुआ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन और या रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो जो डी फार्मा होल्डर है वो इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। डी फार्मा के लिए यही सिर्फ वैकेंसी। और थर्ड नंबर पे देखो, रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए जब भी आप इसको अप्लाई कीजिए, जब आप फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है, वरना आप इसको मत अप्लाई कीजिए। ये इसमें साफ साफ बोल्ड करके भी लिखा हुआ, रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। फार्मासिस्ट के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज दी हुई एज ग्रुप कौन कौन सा इसमें चलेगा, बोर्न अर्लियर 24 नवंबर 1994 से 23 नवंबर 2002 के बीच का जन्म होना चाहिए। 24 नवंबर 1994 से पहला नहीं जन्म होना चाहिए और 23 नवंबर 2002 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आप इन दोनों के बीच के एप्लीकेंट हैं तो अप्लाई कीजिए, वरना आप नहीं अप्लाई करेंगे। बाकी अपर एज में तो डिस्काउंट है, इसमें कैटेगरी के हिसाब से डिस्काउंट मिलता है। ओबीसी को 3 साल का डिस्काउंट मिलता है और एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। वो उसमें नीचे दिया भी होगा, रिलैक्सेशन मिल जाता है वो।
देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स क्लेमिंग ओबीसी स्टेटस में नोट दैट सर्टिफिकेट ऑन नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस should have been obtained within 3 years before the closing date for submission for online application and must ensure that he possesses the caste community certificate and does not fall in the creamy layer on the crucial date 23 नवंबर 2022 लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये इसमें लिखा हुआ कि आप जो ओबीसी के कैंडिडेट ओबीसी के लिए क्लेम करेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए, उनके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और 23 नवंबर जो उसकी लास्ट डेट है फॉर्म की उसके बाद का जारी नहीं हुआ होना चाहिए, वो 23 नवंबर से पहले ही जारी हुआ होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ इसका यही मीनिंग है जो यहाँ पे लिखा हुआ 3 नंबर में नोट में कि आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी वालों का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो 23 नवंबर 2022 से पहला बनाना चाहिए और 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए ये लिखा हुआ इसमें फर्स्ट नोटिस में कि डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ डिटरमिनिंग द एज एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर इट्स चेंज विल बी कंसिडर्ड या ग्रांटेड। 10वीं का सर्टिफिकेट ही चलेगा, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर और कुछ नहीं चलेगा, इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ। बाकी ये देखो इसको देख लीजिए और नीचे रिलैक्सेशन के दिया हुआ किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन है। देखो ओबीसी का वही दिया हुआ इसमें 3 इयर्स का है और एससी का यहाँ पे 5 इयर्स का, वही हमने आपको बोला था पहले। बाकी और भी रिलैक्सेशन है, आप ये एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए इसको भी आप देख लीजिए अगर आपके लिए कोई एप्लीकेबल है, इसमें और जुड़ जाते हैं रिलैक्सेशन में फिर। बाकी इसको नीचे और डाउन करते हैं पेज को। फिजिकल स्टैंडर्ड दिए हुए यहाँ पे, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कैंडिडेट के लिए दिए हुए फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे। ये फिजिकल स्टैंडर्ड दिए हुए, ये चार्ट दिया हुआ इसको भी आप देख लीजिए। और ये तो सिर्फ स्पेशल इनके लिए ही है, एक तो ये एसटी वालों के लिए और यहाँ पे ये कुछ कैटेगरी है ये उनके लिए हाइट और चेस्ट वगैरह। बाकी ऑल अदर जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए जो हाइट है 170 कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 150 और चेस्ट जो है अदर जो है स्टेट वालों के लिए 80 होनी चाहिए 80 और फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए उसमें चेस्ट में, इसमें चेस्ट के लिए दिया हुआ, आप इसको भी रीड कर लीजिए। बाकी यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह दिए हुए इनको भी देख लीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस वगैरह के बारे में दिया हुआ, मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड जनरल जिनको बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी अप्लाइंग फॉर एग्रीमेंट टू दी पोस्ट होल्ड पे ₹100 एज एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फीमेल एक्स सर्विसमैन, तो ये जो कैटेगरी है एससी का चाहे कोई मेल फीमेल कोई है, एसटी की मेल फीमेल कोई है और फीमेल ऑल कैटेगरी है, जनरल ओबीसी कोई भी फीमेल उनके लिए कोई फीस नहीं है इसमें, वो आप बिना फीस के ही पेड कर सकते हैं, उनके लिए एग्जम्प्टेड है फीस। बाकी मेल कैंडिडेट है जनरल ओबीसी और DWS की उनको फीस पे करनी है ₹100। एक बार यहाँ पे फिर डेट दी 25 अक्टूबर स्टार्टिंग और 23 नवंबर लास्ट डेट। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इसका ये देखो। एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट ऑनलाइन डेट वेन्यू टेस्ट कैंडिडेट एडवाइज टू एडमिट कार्ड प्रोविजनल टिल प्रैक्टिस सबमिट रिलेटेड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड प्रेजेंट फॉर्मेट इन द स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट or to bring a clear legible print of their online application form admit card as they will not be permitted to enter venue physical efficiency test and physical standard test। शायद इसमें पहले फिजिकली टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जिसका ये यहाँ पे देखो दिया भी हुआ क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 1600 मीटर की रेस है 7.5 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए है जो पुरुष के लिए, और लॉन्ग जंप है 11 फीट का, हाई जंप है 3.5 फीट। फिर यहाँ पे नीचे फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ देखो 800 मीटर की रनिंग है फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे फेस 1 यही है देखो, फेस 1 है इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है फेस 1 में, इसके स्टैंडर्ड दिए हुए। फिर देखो फिजिकल स्टैंडर्ड है कैंडिडेट हु क्वालिफाई पैट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी स्क्रीन्ड फॉर हाइट चेस्ट। फिर ये हाइट और चेस्ट का टेस्ट होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं, जो पीईटी क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए है फिर ये। और फेज सेकंड में फिर इसमें रिटर्न एग्जाम होगा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों कंप्लीट कर देंगे, क्वालिफाई कर देंगे,
उन्हीं के लिए फ्री है फेज सेकंड में रिटर्न एग्जाम। ये 100 नंबरों का है। इसमें देखो डिवाइड किया हुआ 100 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी कंप्रेशन के 10 और ट्रेड प्रोफेशन रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। और ये देखो उसमें दिया हुआ टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन और 100 अंकों के हैं। 2 घंटा इसका टाइमिंग है। 2 घंटे में एग्जाम आपका होगा। इसमें दिखा रखिए किस किस टॉपिक पे आपके किस नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बाकी ये पूरा देखो यहाँ पे डिस्क्राइब भी किए हुए सारा सिलेबस, क्या क्या टॉपिक रहेगा एग्जाम में, इसको भी आप देख लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए। यहाँ पे सारा दिया हुआ। फेज थर्ड है फिर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे फिर फेज थर्ड में जो दोनों फेज क्वालिफाई कर लेगा। फेज वन में तो 2 चीज़ें हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और फेज सेकंड में सिर्फ रिटर्न एग्जाम है। और थर्ड फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें डॉक्यूमेंट आपके सभी चेक होंगे। कैंडिडेट टू क्वालिफाई द रिटर्न एग्जामिनेशन टू दी ट्यून ऑफ 10 टाइम्स कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी कॉल्ड टू अपेयर इन द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटर्न एग्जामिनेशन। इसमें लिखा हुआ मेरिट बनेगी, उसमें वैकेंसी के 10 गुना बुलाए जाएंगे। वैकेंसी के 10 गुना बुलाए जाएंगे जिनका ये होएगा फेज थर्ड में सिलेक्शन। इसमें और भी देखो नीचे डिटेल में दिया हुआ फेज थर्ड में क्या क्या होना है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिया हुआ, इसमें प्रैक्टिकल भी है फेज थर्ड में ही। ये दिखा हुआ है वॉइस 40 अंकों का, इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन 30 अंकों का और प्रोसीजर्स 30 अंकों का, ये भी 100 अंकों का ही है। इसमें देखो दिया हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम। फिर मेरिट बनेगी इसकी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी। प्रत्येक कैटेगरी की मेरिट बनेगी। विल बी ड्राउन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द रिटर्न एग्जामिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट द कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर दी कैटेगरी वाइज वैकेंसी एक्सटेंड लिस्ट इन। इसमें दिखा हुआ कि जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे और ये प्रैक्टिकल वाला क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके हिसाब से फिर मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद ही फिर इसमें डिटेल्ड मेडिकल होएगा। फेज 4 दिया हुआ देखो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर डिटेल मेडिकल एग्जाम होएगा इसमें फेज 4 में। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड अनफिट ड्यूरिंग डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी अलाउड टू अंडरगो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर कोई अनफिट पाए जाते हैं डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में तो रिव्यू भी अपना करा सकते हैं एक बार मेडिकल का। ये भी इसमें एक ऑप्शन रहेगा फेज 4 में। बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए एग्जाम के बारे में ही, इनको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्लैरिफिकेशंस है वगैरह तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। इन नंबरों पे यहाँ से आपको हेल्पलाइन नंबर भी इसमें दिए हुए, ईमेल आईडी भी दी हुई हेल्पलाइन के लिए और मोबाइल नंबर भी। और ये देखो नीचे बस सर्टिफिकेट अटैच किए हुए इसमें। ओबीसी के लिए किस प्रकार का फॉर्मेट है, ये सभी इसमें फॉर्मेट दिए हुए कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह के, इनको भी आप देख लीजिए एक बार। तो ठीक है दोस्तों, आपको सारा दिखा दिया है नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करके। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे और आपकी हेल्प करेंगे जितनी हमसे हो सकेगी। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।